नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित द्विवेदी दी न्यूज़पेपर से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की चुनावी सरगर्मी पूरे एकदम अपने पीक पर है, तेज़ी पर है और लगातार जिस तरीके से यात्राएं शुरू हो गई, अखिलेश यादव की यात्रा शुरू हो गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी से आगाज़ किया और हम भी अपनी सफ़र शुरू कर चुके हैं और हम अभी पहुंचे पवित्र अयोध्या धाम में। और यहाँ सत समाज से हम बात करेंगे कि जिस तरीके की चुनावी बातें हो रही है, चुनावी चीज़ों को दिखाया जा रहा है, उसमें हमारे साथ जो है प्रिया किशोरी शरण जी महाराज जी हमारे साथ और उनसे हम जानेंगे कि उनका क्या राय है चुनाव पे लेके, या फिर जो राम मंदिर अभी बना है, जो कि अब इसी के दरवाजे के रास्ते राम मंदिर से ही होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव जाने ही वाली है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। 22 विधानसभा जो चुनाव होने वाला है उसमें आप क्या देखते हैं, किस पार्टी को देखते हैं, या फिर क्या आपको लगता है कौन आना चाहिए? हम पार्टी से ज़्यादा देखते हैं भारत माता को, और हम तो परम वैभव ने तुम्हें स्वराष्ट्रम, राष्ट्र हमारा परम वैभव पर रहे, उसमें से हम 9 वर्ष की उम्र से लगे हुए जीवन पर्यंत से अब आजीवन पतवार चलाएंगे। हम तो बस सोचते हैं कि कमल छाप ही आता रहे सदा सर्वदा, कि देश का कल्याण होगा, और किसी पार्टी में इतना क्षमता है नहीं। त्याग तपस्या का संस्कार किसी में है नहीं। कोई जातिवाद में मर रहा है तो कोई परिवारवाद में मर रहा है तो कोई कुर्सीवाद में मर रहा है, लेकिन अपना जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है वो राष्ट्र चिंतन में इसका समय बीता है, शुरू से लेकर के आज तक के ही, और सदा बीतेगा। हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि रोज़ हे भगवान, माने प्रधानमंत्री हमारे पुनः नरेंद्र मोदी बने और हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी बने। काहे बने? राम का जन्मभूमि, कृष्ण का जन्मभूमि, गोदीज हितकारी, गौ का हितकारी थे हमारे राम जी भी, और नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च भगवान कृष्ण भी। और यहाँ गौ हत्या होती थी, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य था। आदित्यनाथ जी को तो हम कोटि कोटि आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि उन्हीं के गुरु जी के साथ हम लोग मार्गदर्शक मंडल में, उच्चाधिकार समिति में साथ कार्य करते रहे, और उसी काम को श्री योगी जी कर रहे हैं। उनके गुरु जी का आदेश था कि पिछड़े जाति से पहले संबंध बनाओ। उन्हीं के आदेश पर हम लोग काशी गए, काशी में जाकर के डोम राजा के यहाँ फल खाए, उन्हीं के आदेश पर। उससे हम तो बस उसी को चाहते हैं कि नेता एक ही। अटल जी हमसे पूछे कि आप लोग क्या चाहते हैं महाराज जी? हम कहते हैं हम लोग चाहते हैं एक नेता, एक ही पथ, बस यही है मार्ग अपना, देश है यह हिंदुओं का, बस यही है सत्य अपना। सत्य को साकार करने साधना हम कर रहे हैं, साधना हम कर रहे हैं। साधना हम कर रहे। आप बता रहे थे कि योगी जी के गुरु जी के साथ आप लोग वहाँ मार्गदर्शन मंडल में थे, तो योगी जी को कैसे शुरुआती दौर से कैसे देख रहे हैं? मतलब योगी जी को हम बहुत अच्छे देख रहे हैं। बचपन से चंचल थे। जब इनके क्या हम जाते थे तो हमारे साथ थे ओम प्रकाश जी गर्ग, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे हिमालय का किनारे का काम देखते थे। तो हम लोग को भोजन के लिए बुला करके ले जाते थे, वहाँ बैठते थे, पाते थे, करते थे। और चंचल स्वभाव इनका है, ये है। त्यागी तपस्वी हैं, माने जब से आए यहाँ गोरखपुर में तब से घर के ओर ताके ही नहीं। माने कितना अपने पिताजी का देहांत हो जाए, पिता का पुत्र कितना प्रिय होता है। और फिर योगी को अपने पिताजी के उसमें आप गए नहीं, पहले देश को देखे तब फिर पिताजी को भी नहीं देखे। इतना त्यागी तपस्वी प्रधान मुख्यमंत्री अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं मिला था, इनके जैसा नहीं मिलेगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इसी त्यागी और तपस्या होने के वजह से ये न तो जनता के दुख को समझते हैं, बेटा नहीं है, शादी नहीं किए हैं, तो ये क्या दुख दर्द को समझेंगे? वो नहीं जानते हैं। संत लोग शादी नहीं करते, लेकिन सदा उनका सब बेटा है, सब परिवार है, सब के लिए सर्वे सुखिना भवतु उनका सिद्धांत है। ये गलत लोग कहते हैं, वो अवसरवादी लोग ऐसा कहते हैं, स्वार्थी लोग कहते हैं। अच्छा महाराज जी, आप देख रहे हैं कि राम मंदिर भी अब बनने वाला है, इसकी देख ही रहे 1 साल पहले ही शुरुआत हो चुकी है। हाँ। किस तरीके से देख रहे हैं इसे? बहुत अच्छा तरीके से हम लोग शुरू से देख रहे थे, शुरू से प्रारंभ से ही, और देखेंगे। लेकिन लोग तो अभी भी सवाल उठा रहे हैं कि राम मंदिर में ही घोटाला कर दे रहे, चंदा में घोटाला कर दे रहे हैं। घोटाला जो कहते हैं कितना पैसा दिया, जो घोटाला का प्रश्न करते हैं उनके पास कुछ बात तो है नहीं। जानबूझ करके कुछ न कुछ बातल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोल रहे बच्चन विचारे, उनके शब्द सुनिए नहीं कहना। चंपत राय जी को हम बहुत पहले से जानते हैं, शिशु से जब संगठन के हम लोग बहुत काम किए हैं, अब करते रहेंगे। कहने वाले तो कहते ही हैं, क्या कि साहस दुष्ट लोग जो होते हैं ना, साहस नयन पर दोष निहारा, उसका काम है कि दूसरे का दोष साहस नयन से देखता है, अब अपने दोष को नहीं समझता है।
देश को कितना रसातल में ले गए पीछे लोग। एक तो देश का दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान बना हमारा, भारत माता का विभाजन हुआ। इस देश के लिए बहुत दुखद प्रश्न है। लेकिन इन सबके बावजूद विपक्ष बार बार कह रहा है कि इस बार 22 में इनका तख्ता पलट कर देंगे, इनको बनने नहीं देंगे ये सब सरकार। खल का तो स्वभाव है, उसके बस में तख्ता नहीं है। तख्ता भगवान के हाथ में हुई है, जो राम रचि रखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान जोगी जी पर बहुत प्रसन्न है कि गौ हत्या उत्तर प्रदेश में बंद करवा दिए हैं। गौ हत्या बंद है, सब कह रहे हैं कि तो बछड़ा सब खेत में घूम रहा है, जमीन पे घूम रहा है, रोड पे घूम रहा है। बछड़ा घूरता है, उसमें जोगी जी का दोष नहीं, हमारा दोष है। गैया का दूध देते हैं, फिर बछड़ा को छोड़ देते हैं। बछड़ा को, जिसका बछड़ा है उसको संभालना चाहिए ना। अपने बाल बच्चा को संभालता है कि नहीं, घर वाले को, परिवार को। तब बछड़ा को संभालता नहीं है और बस बात विवाद करता है। अच्छा, एक और चीज़ देख रहे हैं कि महाराज जी की जो भी भारत में भी फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे 3 तलाक की बात कही जाए, राम मंदिर का फैसला माननीय न्यायालय द्वारा आया है, जनसंख्या नियंत्रण पर बात की जाती है, समान नागरिक संहिता पर बात की जाती है, तो लोग कहते हैं कि सब संत वाला प्रणाली आ रहा है, सब जो महाराज जी लोग हैं ये सनातन वाला योगी और मोदी थोपना चाहते हैं। भारत बस तत्वदर्शियों महामनीषियों की है इस धरा। यहाँ संत निवास का शुरू से हम लोग सब ऋषि संतान हैं। सबका जितना गोत्र है सब ऋषि गोत्र है। तो ऋषि जो लोग हैं ना, वो अपने नहीं, तो सर्वे सुखिना भवतु, सर्व के लिए सोचते हैं सदा सर्वदा त्याग तपस्या से। उसी श्रेणी में हमारे आदित्यनाथ जी यहाँ करेंगे ही। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखा होगा, जब पहली बार एक संत समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो कैसा लगा था उस समय आप लोग को? हमको इतना प्रसन्नता हुई थी कि उस प्रसन्नता को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो फिर भी एक होता है ना कि भाई एक समाज, अपने समाज का व्यक्ति वहाँ पहुँचा और उनकी चीज़ों को, उनके बातों को, क्योंकि पिछली की सरकारों में देखा गया कि गोलियाँ चलाई गई या फिर लोगों को प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि आपके रूप पे, रंग पे, आपके कपड़े पे, आपके वेशभूषा पे, आपके दाढ़ी पे, यहाँ तक कि नागा साधुओं पर भी लोग प्रतिक्रिया कर दे रहे थे। वो करने वाले कर तो ही उनका स्वभाव है। खल उपहास हो हित बोला। हम लोग तो खल का उपहास को हित, हमको भगवान के पक्ष में, भगवान हमारे पक्ष में जो काम करेंगे हुई हैं, जो राम रचि रखा को करी तर्क बढ़ावे सका। और हम लोग अपने संगठन को आजीवन मौजूद करते रहेंगे, चाहे सत्ता हमको मिले चाहे नहीं मिले, देश का काम हम करते रहेंगे। अच्छा, राम जन्मभूमि जो राम मंदिर निर्माण है, इसके पहले जो ढांचे को गिराए जाने की बात आती थी, उसमें कई लोगों के नाम आते हैं कि ये लोग अग्रणी रहे, कई अभी सांसद विधायक भी, मंत्री तक रहे। उनमें से अगर आपसे पूछा जाए कि किनकी अग्रणी भूमिका रही, कौन से लोग थे, कुछ अगर यादें हो तो साझा करें। वो नाम किसी का होगा, जैसे पूरे जनता चाह रही थी कि रक्त, हिंदू के रक्त से जुटा हुआ ईंटा था और उसको क्या हिंदू बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन विवश था और जनता चाह रही थी कि ये पूरा होना चाहिए। संघे शक्ति कलो जुगे। कोई व्यक्ति का नाम तो ऐसे कुछ करेंगे ही लोग। अब जैसे स्थान में कोई कुछ काम करेगा तो कहेंगे महंत जी किए हैं। नाम करने से नहीं, और जिनका भी नाम करते वो लोग त्यागी तपस्वी लोग हैं, जीवन अपने राष्ट्र के सेवा में लगाए हैं। आई लोग स्वार्थी लोग तो कहेंगे ही। विपक्ष को कहाँ देखते हैं? विपक्ष का तो हम सर्वनाश चाहते हैं, जो देश का अहित चाहता है। तो जो विपक्ष का सर्वनाश चाहते हैं या फिर जो देश का अहित चाहता है? क्या, किसका सर्वनाश चाहेंगे, विपक्ष का या फिर जो देश का अहित चाहेंगे? देश का जो अहित है उसका हम सर्वनाश चाहते हैं। अच्छा, तो 2022 में पुनः योगी जी को आप लोग बैठा रहे हैं। तो अब तो हम चाहते हैं कि 2022 का पूरे आजीवन पतवार चलाएं, धार मिले या खून मिले, सोने में कांटे चुभते हैं, मिट्टी में फूल खिले, स्वर्णमयी लंका न मिले, महावतपुरी की धूल मिले। वाह। तो देख रहे हैं कि हमारे स्वामी जी जिस तरीके से बात रख रहे हैं। स्वामी जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, जनसंख्या को लेकर बड़ा अभी कानून की बात हो रही थी और जनसंख्या नियंत्रण पर सवाल किए जा रहे थे, तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये इस्लाम को इसमें खतरा आ जाएगा, मौलवी लोग को दिक्कत हो जाएगी। क्या जनसंख्या नियंत्रण से सिर्फ एक ही धर्म पे है? ये तो सब पे लागू होता है ना। इस्लाम जो है ना, उसका उपासना पद्धति है। आप उससे पूछिए कि अपने 10 परंपरा को तुम कहो। मिस्टर ठाकरा इस्लाम थे, कहते थे हम तो हिंदू थे, हमारे पूर्वज हिंदू थे। इन लोग के भी पूर्वज हिंदू थे, उपासना पद्धति इनका अलग है। यदि इस्लाम अलग रहता तो उसको 3 आँख रहता, हमारा 2 आँख है। वो हम लोग के विपरीत में लिखता है, हम लोग पूर्व से तो पश्चिम से लिखता है। लेकिन उसको ये कहिए कि तुम आँख से उसी आँख से काहे देखते हो, मुँह से काहे खाते हो, दूसरा तरफ से खाओ।
अच्छा, आपकी जो आप लोगों ने इतना दौर देखा, दुनिया देखा, एक कई दशक आपने पार कर दिए। हमने भारतीय जनता पार्टी के कई शीर्ष नेताओं की बात करें, जैसे कि अटल जी हुए, आडवाणी जी हुए, और उस समय एक और युवा चेहरा हुआ करता था, बृजभूषण शरण सिंह का भी नाम आता था। तो इन सब चेहरों के बारे में आपकी कुछ यादें, कोई बात? बृजभूषण सिंह हमारे उंगली पकड़ के हम लोग जब अपने गोंडा के, बाराबंकी के, बहराइच के और तुलसी नगर तक हम लोग का प्रवास था, तब तक हम देखते थे। बृजभूषण जी राष्ट्र विचारधारा के हैं और रहेंगे सदा। लोग बता रहे थे कि रथ यात्रा तो भले क्या कहलाते हैं कि आडवाणी जी कर रहे थे, लेकिन बचाव के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो गाड़ी लेकर सबसे आगे एक युवा रहता था, वो बृजभूषण शरण सिंह था। हाँ, कहते हैं, सब लोग कहने दीजिए। काम जो कर रहे हैं वो करेंगे, आजीवन वही कराएंगे। उनसे भी हमारा अच्छा संबंध है। उनकी पत्नी केतका जी से भी संबंध हमारा बहुत अच्छा है। हम बचपन से जानते हैं बृजभूषण सिंह जी को, और वो आजीवन पटवारी चलाते रहेंगे, इनको चलाना है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे 2022 विधानसभा के लिए जनता को, लोगों को? यहाँ से क्या देंगे संदेश? हम संदेश देते हैं कि बस हमारा विजय हो, कमल छाप खिले और सब लोग कमल छाप के पक्ष में रहें, जो राष्ट्र विचारधारा के लोग हैं। चलिए, तो जो राष्ट्रवाद के विचार की धारा के लोग हैं एक साथ रहें। और महाराज जी ने अपनी बातों को बड़े स्पष्ट तरीके से बताया, और जो इनके मन में है, चूँकि लगभग 8 दशक को इन्होंने यहाँ पार किया है, तो बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे, देखा होगा। उसके बाद इस चीज़ को बता रहे हैं। यूँ ही नहीं, ये जो दाढ़ी बाल है पक गए हैं, कई होली दिवाली इन्होंने देखे। बहरहाल, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जो कवरेज है, हम तमाम संतों से बात कर रहे हैं, तमाम महाराज पूजनीय से बात कर रहे हैं कि अयोध्या का क्या माहौल है, क्योंकि एक लोग से बात करके उनके विचारधारा को बताना, उनके बात को बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कहीं और मिलेंगे, किसी और के साथ मिलेंगे, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए दी न्यूज़पेपर के साथ। मैं अंकित द्विवेदी, जय हिंद।